हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। और जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था वो भी कहीं ना कहीं रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट हो जाए और उससे कोर्ट में जो केस चल रहा है उससे संबंधित इसका रिजल्ट कब तक आएगा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उस पर सभी का ध्यान एक बार केंद्रित करना चाहते हैं कि एसएससी ने जो 2024 के लिए टेंटेटिव वैकेंसी निकाली है उसमें कलर ब्लाइंडनेस आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसियों में कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्या है, मेडिकल में अगर आपके कलर ब्लाइंडनेस है तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये वीडियो वो खासकर देखें जिनके कलर ब्लाइंडनेस है। और अगर आपके पास आपके कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं पता कि है या नहीं तो कंफर्म डॉक्टर से किसी हॉस्पिटल में चेक करवाएं और उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरें। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म तो बाद में आएंगे मेंस के बाद, लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट ये देखें कि किस पोस्ट के लिए कलर ब्लाइंडनेस एलिजिबल है ही नहीं। और लगभग 1/3 पोस्ट 18,000 में से लगभग 5,000 के आसपास पोस्ट कलर ब्लाइंडनेस के लिए है ही नहीं। तो बाकी कंपटीशन तो वहीं पे आधा रह जाता है। तो जो बाकी बच्चे बच गए उनके लिए कंपटीशन उतना नहीं रहता, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस के लिए सबसे ज्यादा कंपटीशन हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम में एग्जामिनर जो इंस्पेक्टर लेवल पोस्ट है, ये पोस्ट केवल 4600 और 4200 ग्रेड पे है और सबसे ज्यादा उन्हीं में है। उसमें पोस्ट है 145। तो वहां पे ये जो पोस्ट हम दिखा रहे हैं यहाँ पे उसमें कलर ब्लाइंडनेस जिनके है तो वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। पहले बात क्लियर कर लें, अगर किसी ने मानो अगर प्रेफरेंस डाल भी दिया तो आप फाइनल में मेडिकल में जब रिजल्ट में तो अभी आ जाएंगे आप, लेकिन जब फाइनल उस पोस्ट के लिए ज्वाइनिंग करने के लिए मेडिकल देने जाएंगे तब आप अगर ये पाते हैं आपके कलर ब्लाइंडनेस तो आप पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये, आपकी मेहनत खराब जा सकती है। तो अपने इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल सही ढंग से देखें। CBIC की एग्जामिनर की पोस्ट कितनी है 145। इसका मतलब आप उनके लिए एलिजिबल नहीं है। CBIC में जो प्रिवेंटिंग ऑफिसर होता है इंस्पेक्टर लेवल, वो भी उसकी पोस्ट कितनी है 340, उसके लिए भी एलिजिबल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, उसमें इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, उसकी पोस्ट कितनी है सबसे ज्यादा 2664 और आप उनके लिए भी एलिजिबल नहीं है अगर जिनके कलर ब्लाइंडनेस है। उसके बाद ASO की पोस्ट देखिए, ASO केवल एक ही पोस्ट पे है, किसमें, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर MEIT, उसकी पोस्ट कितनी है 5। तो आप उसके लिए भी एलिजिबल नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग पोस्ट भी रही थी, पिछले साल मैंने बताया था 338 कट ऑफ गई थी इसकी फाइनल, क्योंकि वैकेंसी इसमें कम रहती है। अब की बार भी वैकेंसी कितनी है 92। तो अगर जिनके कलर ब्लाइंडनेस है वो इन पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स, उसमें इंस्पेक्टर लेवल जिसकी पोस्ट 15 है वो भी एलिजिबल नहीं है। फोरेंसिक साइंस में असिस्टेंट, ये ग्रेड 4200 में आ गए, ये ग्रेड 4600 थी, वहां पे 6 वैकेंसी है, वो भी एलिजिबल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखें आप, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर JSO, इसका मतलब JSO जितने भी हैं उनको कंफर्म होना चाहिए कि वो कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। तो उसकी पोस्ट 725, वो भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं चाहिए उसमें भी। कोस्ट गार्ड में, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में मतलब 725 JSO की है, कोस्ट गार्ड 7 और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में 13। तो ये जो वैकेंसी है यहाँ पे 4600 ग्रेड पे, फिर 4200 ग्रेड पे की, इनमें आप एलिजिबल नहीं है। अगला देखते हैं ट्राई में असिस्टेंट 4200 ग्रेड पे 5 वैकेंसी। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SI, वहां पे 49, उसमें भी एलिजिबल नहीं है। नारकोटिक्स में SI, उसके लिए भी एलिजिबल नहीं है। और लास्ट की स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ये आपने समझ लिया था जो लिस्ट आउट की थी रिजल्ट में, 2 पहली और दूसरा रिजल्ट। तो यहाँ पे 85 वैकेंसी, आप उसमें भी एलिजिबल नहीं है। तो ये देखा हमने यहाँ पे 4200 और 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी।
और उसमें टोटल वैकेंसी बनती है हमारे पास 4214। इसका मतलब 4214, 1800 में से 1/4 तो यही बार होगी। समझ रहे हैं आप कितनी वैकेंसी, मतलब कंपटीशन केवल आपके लिए तो और टफ हो गया, केवल वैकेंसी इनके अलावा बचेंगी। अब ग्रुप 5, लेवल 5 और लेवल 4 में देख लेते हैं एक बार। बीआरओ में जो यूडीसी है वहां पे 25 वैकेंसी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है यूडीसी की और सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, उनमें भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं चाहिए। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यूडीसी ऐसा है, उसमें 6 वैकेंसी, इसमें 45 वैकेंसी थी। और सबसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसमें 222 वैकेंसी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक एसआई जो 2400 ग्रेड पे में है, उसकी वैकेंसी 18। और लास्ट में एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 2 वैकेंसी। तो टोटल बी की बजाय सी में वैकेंसी कम है जिनके लिए कलर ब्लाइंडनेस नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये 318 है। तो टोटल ऐड करके देखते हैं हम यहाँ पे कितनी होगी, 2, 3, 5, 4, मतलब लगभग 4532 वैकेंसी। हालांकि हमने पूरी तरह जांच की, कोई 1 या 2 वैकेंसी बच जाती है तो वो अलग बात है। बाकी हमने अच्छे ढंग से जांच किया है कि वैकेंसी किन किन में कलर ब्लाइंडनेस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे प्रेफरेंस पोस्ट में अगर डाल देते हो और फिर उसमें आप सिलेक्ट हो जाते हो, फाइनल तक चले जाते हो, और अगर आपकी मेडिकल में ये पाया जाता है, तब आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो कंफर्म अपना पहले कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट करवाएं। अगर आपके कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट नहीं है तो फिर आप पूरी जितनी भी वैकेंसी उसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपके कलर ब्लाइंडनेस है तो फिर आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर, ये एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते थे, तो वो आप फिर उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो